ये बहुत सुंदर उदाहरण है साइकिल में पंप करने का। आप देखते हैं कि इस दिन में प्राय दिन में हम लोग बहुत सारे कार्य करते हैं जो हमारी चेतना को डीफ्लेट कर देते हैं। जैसे साइकिल चलती रहती है तो हवा जो टायर है वह डीफ्लेट, उसमें हवा कम हो जाती है और ऐसी कम हवा वाले टायर को से युक्त साइकिल को चलाना बड़ा कठिन है। तो मान लो हम भगवान पे की तरफ साइकिल से बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें हवा क्या है? वह है हमारा उत्साह, निश्चय और धैर्य। तो अब करना क्या है? जैसे पंप लगा लगा के यत्न लगा लगा करके हवा भरी जाती है टायर में और टायर भर जाता है और व्यक्ति के लिए साइकिल चलाना बड़ा आसान होता है, उसी प्रकार से अपनी चेतना में भगवान के नाम के श्रवण कीर्तन के द्वारा कृष्ण को भरना है। समझ रहे हैं बात? कृष्ण को भरना है। और इस प्रकार से जब हमारी चेतना भगवान की भावा से, मतलब भगवान भगवत स्मरण, भगवत श्रवण कीर्तन, नाम कीर्तन आदि की श्रवण की हवा से भरी रहेगी, यानी उत्साह से भरी रहेगी, फूला रहेगा, उत्साह उसका रहेगा। तो अब दिन में कुछ भी परेशानी आती है, कठिनाई आती है, तो आपका जो संकल्प है भगवान की भक्ति का वह कम नहीं होगा। समझ में आ रहा है? और ये भी आप जानते हैं कि जो पंप करते हैं उसमें एनर्जी लगती है। यह भी जानते हैं कि सफ़र से पहले पंप करते हैं, है ना? सफ़र शुरू करने से पहले व्यक्ति पंप कर लेता है ताकि कठिनाई ना हो। उसी प्रकार से अगर सुबह हम लोग बड़े अच्छे से नाम उच्चारण करते हैं तो आप देखेंगे कि पूरे दिन आप भगवान की भक्ति के लिए या सभी कार्यों को भगवान से जोड़ने के लिए उत्साहित रहेंगे। कृष्ण मंत्र एत स्वभाव, जेई जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव। कृष्ण मंत्र का स्वभाव ही यही है कि जो भी जपता है उसका भगवान के प्रति भाव हो जाता है। परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज समझा रहे थे कि ये देखिए, हो सकता है कि आपका जप में रुचि ना हो, लेकिन वो कह रहे हैं बार बार इस संख्या पूर्वक नाम जप करने का लाभ क्या है कि मैं उत्साहित हो जाता हूँ। मतलब महाराज अपने बारे में बोल रहे हैं कि वह उत्साहित हो जाते हैं कि भक्त कहाँ हैं, कीर्तन कहाँ है, कथा कहाँ है। समझ रहे हैं बात? कि नाम उच्चारण आपको लग रहा है कि हम मैकेनिकली कर रहे हैं, ये हमारा प्रेम नहीं हो रहा, लेकिन एक्चुअली यही प्रेम जागृत करने का तरीका है। तो ये प्रेम रूपी हवा पंप करने, अपने चित्त को उत्साहित करना है भगवान के नाम के जप के द्वारा। तो एक बात ध्यान दीजिए कि पंप करते वक्त कोई सोता नहीं है। आई वॉज रिफ्लेक्टिंग कि यत्न आग्रह बिना पंप नहीं हो। यत्न और आग्रह, वैसे तो श्लोक है यत्न आग्रह बिना प्रेम नहीं होए, लेकिन मैं कहूँगा कि यत्न और आग्रह बिना प्रेम नहीं हो। अगर आग्रह नहीं है कि हवा को भरने चाहिए और यत्न नहीं कर रहा है तो कैसे होगा? अब जानते प्रेशर से आपको पंप करना पड़ता है। तो थोड़ा सा यत्न करें कि हम जो नाम बोल रहे हैं स्पष्ट बोलें और उसको सुने भी। और एक और बात जानते हो कि उसमें एक सिस्टम होता है कि एक वॉल्व है, उसे प्रवेश करता है, हवा बाहर नहीं जाती। तो जो भगवान का नाम है वो कानों में प्रवेश कर रहा है, वो अंदर ही जाके डिपॉजिट हो रहा है और जितना भी डिपॉजिट है उसका कचरा बाहर निकाल दे रहा है, बिल्कुल खत्म कर दे रहा है। तो वहाँ पे कोई भी कचरा नहीं रहेगा, पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। लेकिन आपको यत्न और आग्रह पूर्व, आग्रह क्या? मुझे भगवान का प्रेम चाहिए, दिस इज वॉट माई नीड इज। और यत्न क्या? भगवान के नाम को स्पष्ट बोलना और उसको स्पष्ट सुनना। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, हम जब भी भगवान को अप्रोच करें तो भगवान हमारे स्वामी हैं, तो उस समय हमारी चेतना बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए कि हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। कभी भी, चाहे विग्रह हो चाहे भगवान का नाम हो, तो भगवान का नाम ऐसे भी प्रसन्न हो जाता है जब हम बोलते हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं तो उनको बहुत आदर दिया है। किसी भी व्यक्ति को कोई कुछ बोलता है तो आप उसको सुनते हैं तो बहुत उसको आदर दिया, आपने अपने मन को, चित्त को उसमें लगाया। तो ये यत्न करना है, प्रयास करना है और उसका लाभ बहुत होगा। समझ लीजिए इस एग्जाम्पल से, यहाँ यत्न किया जा रहा है, प्रेशर दिया जा रहा है, लेकिन उससे हवा भर रही है। तो उसी प्रकार से आपका उत्साह बढ़ता हुआ दिखेगा अगर आप नाम को यत्नपूर्वक करते हैं। सो विल चैंट नाउ and pump our consciousness with Krishna consciousness. Hare Krishna.